हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस था जिम का, ठीक है। और जिम का बिज़नेस चल रहा था, पहले एक जगह पे था और वहाँ पे सीलन की वजह से जो है मकान मालिक ने उसको रिपेयर नहीं करवाया। और वो जो है कुछ अपनी कंडीशंस के ऊपर उसको रिपेयर करवाना भी जो है, मैं अगर करवाना भी चाहता उसको तो उसकी कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। वो जो है मुझे अच्छी लगी नहीं, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट करा दूसरी जगह। उसके बाद फिर दूसरी जगह किराए पे लेने के बाद फिर जो है वहाँ पे उनकी कुछ कंडीशन थी जिनके ऊपर जो है हमारा आपस में सारे डिस्कशन होने के बाद सारी चीज़ें सेट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद थोड़ा बहुत हमारे कस्टमर बनने शुरू हो गए। तो जो मकान मालिक है उसको थोड़ा-सा जो है जलन से शुरू हो गई और किराया बढ़ाने के लिए और जो है किराया बढ़ाने के लिए बिजली का बिल जो होता है उसको, जो ₹7 आम तौर पे होता है, उसको उसका उसने जो है ₹8 नहीं, उसने उसने पहले जो है पहले 2 महीने के अंदर ₹8 कर दिया और उसके बाद फिर उसने जो है 9-10 रुपए यूनिट चार्ज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम उसकी कंडीशन पे एग्री हुए नहीं, तो उसके बाद उसने जो है कई बार हम जिम से थोड़ा-सा जो अगर बाहर के लिए निकलते हैं, ठीक है। काफ़ी कोई लोग ऐसे होते हैं जो जिम में थोड़ा-सा टाइमिंग जिनकी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होती है, तो उनके साथ एडजस्ट करने का हमारा तो फुल वो सपोर्ट रहता है, जो भी बच्चा हमारे पास आता है। तो जो मकान मालिक है उसको ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगी कि कहीं पे भी जो है जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आओ, जिसके हिसाब से जो है आप उसको किराए से मतलब होना चाहिए, ना कि जो है दूसरे के घर में ताका-झाकी करने से। हम अपने कस्टमर को जो है, अगर मैंने पूरा उसमें पूरा अगर हॉल लिया हुआ है उसमें, ठीक है, तो ये उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब जो है मैं उसके फिर जो है कंडीशंस के ऊपर फिर नहीं माना, तो उसने जो है बच्चों के साथ आके बदतमीज़ी करनी शुरू करी, जिसकी वजह से मुझे जो है जिम खाली करना पड़ा। मेरा जो रेंट वगैरह था वो भी जो है एक तरीके से, जो मेरे बने हुए कस्टमर थे वो भी एक तरीके से टूट गए, ठीक है। बहुत नुकसान सा हो जाता है जब आप जो है कहीं जाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, वहाँ से 2-4 महीने के बाद आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। उसके बाद फिर आप जो है उस जगह को अगर छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारा जो है नुकसान आपको होता है। एक तो जो है जिम की मशीनें इतनी हल्की होती नहीं हैं, ठीक है, बहुत भारी मशीनें होती हैं जिनका जो है कई का वज़न जो है 50-60 किलो से ऊपर का होता है। तो एक मशीन को उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए होते हैं, तब जाके जो है जिम की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जब जिम शिफ्ट होता है तो उसमें बहुत सारे जो है हमारे बंधे हुए कस्टमर हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब जो है जिम होता है लोहे का, अब लोहे का है तो थोड़ा बहुत जो है खरोच तो दीवारों पे आएगी आएगी जब शिफ्ट करते हैं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, उतरते हुए, या तो फिर कोई जो है उसमें, या तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम हो कि लिफ्ट वगैरह लगी है, या फिर जो है टायर का सिस्टम ऐसा कुछ हो, तो फिर वो इजी रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खरोच लगती लगती है, ठीक है। तो कभी भी आप जो है, आपसे ये एडवाइस मैं करना चाहूँगा आप लोगों के लिए जो नया जिम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक एडवाइस है कि आप कभी भी अगर जो है जिम के बिज़नेस में अगर घुसते हैं तो कोई ऐसा जो है मकान मालिक ढूंढे जो अच्छा हो, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखता हो, या तो फिर जो है वो जो है समझदार हो, समझदार कहीं ना कहीं उसको समझ हो कि भाई जो है कोई अगर आपके पास शिफ्ट करता है तो उसका इतना इजी नहीं होता है उसको दूसरी जगह स्विच करने का, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी उसको स्विच करना है, या फिर जो है उसको कुछ और जो है उसकी प्लानिंग अगर बनती है, मकान मालिक का खुद जिम खोलने का विचार हो, तो हाँ, उसको जो है कभी भी किराए पे देने का कोई सेंस नहीं बनता और ना उसको देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत जो है स्ट्रगल होता है लाइफ में, अगर आप जो है स्टार्टिंग फेज़ में हैं, या फिर जो है आपको 2-4 साल हो रहे हैं मार्केट के अंदर और आपके पास या तो फिर स्पेस अपना नहीं है, तो बहुत सारा जो है स्ट्रगल भी होता है,
ठीक है ना। तो कभी भी जो है आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका हमेशा ध्यान ये रखें कि जो भी स्पेस आप अवेलेबल करवा पाएँ तो उनके साथ जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर आप चलें। उनको जो है रेंट जो एग्रीमेंट आप बनाएं उसका एक कॉपी अपने पास हमेशा रखें, और उसको अगर साइन कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, या तो अगर कोई जो है चिचोरा टाइप का कोई मकान मालिक है जैसे कि मेरा था, ठीक है, जो मेरे पहले स्पेस में था, ठीक है, तो वो अगर जो है वो चिचोरा नहीं होता तो वो जो है मुझे वहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर जो है आपको ऐसा कोई मकान मालिक मिलता है जो पहले मीठा बनने की कोशिश करता है और बाद में जो है कहीं ना कहीं आपके जो है पीठ पीछे आपकी जो है कुछ बुराई करता है या फिर आपके कस्टमर बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। और जो है अपना अच्छे से काम करो, और सारी की सारी जो लीगल टर्म्स होती हैं उनको एक बार स्टडी करके उनको एक बार जो है, कभी भी आप किसी के यहाँ किराए पे जाओ तो फिर आप जो है सबसे पहले लीगल टर्म्स के ऊपर बात कर लो कि भाई क्या है। अगर आदमी समझदार नहीं है तो आपको कहीं पे भी अगर 1% का डाउट लगता है तो आपको उसके साथ लीगल टर्म्स की कंडीशंस रखनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है सारी चीज़ें तब होती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।